जयवंशी वाले के आप सभी को, उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल से होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कार्तिक के महीने में निष्काम संकीर्तन कर रही हूँ, तो आप में से जो कोई भी अपने घर पे मंदिर में करवाना चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। तुम अयोग्य जान बिसराओ मुझे, पर मैं ना तुम्हें बिसरा क्या करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरो, तुम मान करो मैं मराया करूं। तेरे पद पंकज की धूलि प्रभु, नित शीश पे अपने धारा करूं। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। तो ये कुछ देर प्रभु मंत्र जाप और उसके बाद कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरे वासुदेवाय, सुदर्शन धारी हरे वासुदेवाय। गोवर्धन धारी
दर्शन धारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। लाल यशोदा हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। लाल यशोदा हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। देवकी जया हरि वासुदेवाय। वसुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय। देवकी जया हरि वासुदेवाय। वसुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। तो कल जो हमने कथा की वो इस प्रकार थी कि ब्रह्मा जी से कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि वे कार्तिक मास में किए जाने वाले कृच्छ आदि व्रत के बारे में, शालिग्राम पूजन और दीपदान के बारे में उन्हें बताएं, जो कि ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार कभी एक पहर भोजन करकर, कभी 2 पहर भोजन करके, कभी 1 ग्रास खा के, फिर 2 ग्रास खा के, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से व्रत और उनके नाम आदि नारद जी को बताए। और इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, 21 दिन तक जो केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छानी कृष्ण व्रत होता है, 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा छाछ पीना, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृष्ण व्रत कहलाता है। और इस प्रकार व्रत करने से, ईश्वर की भक्ति करने से तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृष्ण व्रत, जल कृष्ण व्रत और पितामह कृष्ण व्रत करने चाहिए। तप्त कृष्ण व्रत में गरम दूध, घी, जल और एक द्रव्य प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास रखें। उपवास करके उस रात्रि को जल में खड़े रहें तो उसे जल कृष्ण व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृष्ण व्रत करने से दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक व्रत करें तो पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 1 से पंचमी तक केवल दही का सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे कृष्ण व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुख में अच्छी तरह से आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के दूध, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके बाद 3 दिन केवल वायु सेवन कर जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत करता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे वत्स, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं या चावल की, दुग्ध, घृत, दही, जल और पंचगव्य का सेवन करता है, वह सप्ताशक कृष्ण व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। और जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी का व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद घौ घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है, ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र आदि तथा गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृष आदि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। तो विविध व्रतों के बारे में जानने के पश्चात राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप कार्तिक मास के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। तो तब देवऋषि नारद राजा पृथु को बताने लगे कि हे राजन, लोक हित में तुमने ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है नक्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूं। अश्विनी मास की पूर्णिमा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करें, और ऐसी व्यवस्था ना हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सर ना धोएं। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन ना करें और ना ही जल ग्रहण करें। पूरा दिन भजन और पूजन में ही बिताएं। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करें। ब्रह्मा जी की सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथनी से मथें और प्रार्थना करें कि हे पितामह, आप मुझ पति पत्नी और संतान की रक्षा करें, उन्हें धन धान्य से युक्त और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंच देवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करें। संध्या होने पर स्वयं तारों का दर्शन करके भोजन करें। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का नक्त व्रत कहलाता है, और यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन जब इस व्रत के फल स्वरूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्ष दान एवं गौ दान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। और जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्र दान करती है, वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है और गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो इस प्रकार कौन कौन से व्रत कार्तिक मास में किए जाते हैं वो आपने सुने हैं, और इसी प्रकार नियमों का पालन, और ज्यादातर व्रत ना कर सके तो रोज प्रभु के नाम का उच्चारण, रोज जप, चलते फिरते काम करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें।
और मंदिर में दीपदान करें। जब भी आपको समय मिले मंदिर में जाकर भगवान के मंदिर में दीप जलाकर आए, तुलसी के आगे दिया जलाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, कथा सुने, तो भी कार्तिक का आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम करते हैं। वो मौज करने निकल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पर। भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पर। था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाहें निर्धन पे अब पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। सजाऊं तुझको, निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे। सजाऊं तुझको, निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे। मैं नाचूं बन कर के मोर श्यामा, मैं नाचूं बन कर के मोर श्यामा, के भावनाएं मचल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसे या कुछ भी कहे
तो कोई गम नहीं है। हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। क्यों कोई गम नहीं? मगर जो रूठा तो शाम मुझसे, मगर तो रूठा तो शाम मुझसे, बहेगी अश्कों की फिर झड़ी है। हंसी भंवर में कि मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में कि मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। हंसी भंवर में कि मेरी नैया चला जो तूने तो चल पड़ी है। चलाई तूने तो चल पड़ी है। चलाई तूने तो चल पड़ी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी के साथ ही आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।